हेलो बच्चों, अगर आपका भी इस बार बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 मैथ्स के उन क्वेश्चंस की जो पेपर में आने के पूरे चांस हैं। आज जितने भी क्वेश्चन बच्चों मैं बताने वाला हूँ, यह किसी न किसी साल पूछा गया है और हर साल पक्का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप भी बने रहिए, आपके भी एक भी क्वेश्चन न छूटे पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात करना है। और आप लोग देख सकते हैं और आप लोग बच्चों देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, 2022, 23, 25, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो भी हमको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दिया है ना, उसको हम लोग लिख लेंगे 1/x² - 2 = 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, यानी इसका बच्चों इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक का गुणा जब करोगे तो आपको पता है कि एक का गुणा करने पे वही संख्या मिल जाएगा, यानी x² 2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का 1 में करेंगे तो 7 एक 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे जो, तो यह -2 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। x² यहीं पे रहेगा, 7 यहीं पे रहेगा। देखो यह -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x² = 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। और आप लोग को बच्चों बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और आपको पता है कि √9 का मान कितना होता है, तो आप लोग सर इसका मान +-3 होता है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज आप लोग अभी से देख के जाओ। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा, ठीक है। इसको बताना है कि इसके मूलों का योग कितना होगा। और यह क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, 2020, 22, 24, 25, देख रहे हो आप लोग, मतलब कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि अगर आपके भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे भी छूटे नहीं। तो सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया गया रहता है ना, उसको आप लोग लिखेंगे 5x² - 3x + 2 = 0। और इसका ना बच्चों ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। आप लोग हमेशा नोट कर लेंगे कि जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसका ऐसे तुलना करना है आप लोग को, ठीक है। तो जैसे आप लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखोगे ए का जगह पे 5 दिख रहा होगा, a = 5 है, ठीक है। फिर कामा b बराबर क्या दिख रहा होगा बच्चों, तो आप लोग को सर b बराबर माइनस के साथ लेना है, ठीक ना। तो कहोगे सर यहाँ तो चिन्ह नहीं लिए हैं, तो प्लस को नहीं लिखना है लेकिन माइनस को लिखना पड़ता है। तो b की जब कितना है, -3 है, तो यहाँ पे -3। और c बराबर कितना है बच्चों, तो आप लोगों को सर c के ऊपर जो है c = 2 दिख रहा है कंपेयर करने पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मूलों का योग पूछ रहा है ना, तो मूलों का योग का फार्मूला होता है गुणनफल का भी और योग का भी। तो योग का फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। और गुणनफल का होता है c/a। तो आपको मूलों का योग लिखना है, मूलों का योग बराबर -b/a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा माइनस, और माइनस बी के जब कितना रखना है, -3 रखना है ना। तो ध्यान से देखना, यह वाला -3, यह वाला माइनस बी का है और यह फार्मूला वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और नीचे ए है ना, तो ए का जब कितना है, 5 है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे कि माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है ना, तो +3 और नीचे 5। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, वो तो आना ही आना है, तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यही कोई जरूरी नहीं कि मूलों का योग ही पूछे, अगर गुणनफल पूछेगा तो आप लोग लगाएंगे वहाँ पे c/a, ठीक है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, वो दिया गया है कोई एक इक्वेशन है, यानी समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0, और पूछ रहा है इसका विविक्तर क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन पक्का आज के बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि विविक्तर क्या होता है, विविक्तर इसका बताइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना, उसका आप लोग क्या करना है, ax² + bx + c से क्या करना, तुलना कर लेना, ठीक है। पहले समीकरण लिख लो, 3x² - 2x + 1/3 = 0। देखो बच्चों, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, एकदम आसान तरीका है। आपको क्या करना है, यह जो स्टैंडर्ड यानी मानक रूप होता है ना, एक द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0, इससे क्या कर लो, तुलना कर लो, ठीक है।
और पेपर में आप लोग दिखा देना लिख कैसे तुलना करने पर एग्जामिनर को भी देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए की जगह पे 3 दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे बी की जगह कितना दिख रहा है -2 दिख रहा होगा, और बच्चों सी की जगह पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1/3 दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे इसको ए बी सी मिल गया ना। अब देखो विविक्तर बराबर फार्मूला क्या होता है, विविक्तर को बच्चों डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी से। तो डी बराबर क्या होता है फार्मूला, b² - 4ac। तो अब आप लोग यहाँ पे मान भर दो, बी का मान कहोगे सर -2 है तो -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान कहोगे 3 है, और सी का मान कितना है 1/3 है। देखो यहाँ से तो 2 का माइनस का स्क्वायर जब करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 से 3 गया तो 4, और 4 में से 4 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे सर 4 में से 4 गया ना तो 0 बचेगा। और जब भी 0 आ जाए बच्चों, तो बच्चों अगर कोई पूछेगा विविक्तर कितना होगा तो इसका विविक्तर कितना होगा, 0 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। बस फार्मूला याद कर लेना, विविक्तर डी बराबर b² - 4ac, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से, कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। यानी ऐसे ही बच्चों अगर घटाया जाए 10 से 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, तो ऐसे इसका 30वां पद क्या होगा 30 नंबर का, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ए निकालना है। पहले श्रेणी लिख लो 10, 7, 4 डॉट 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 30। अब देखो बच्चों ए क्या होता है ना, जो पहला जो पद होता है ना, जो स्टार्टिंग वाला, उसको ए बोलते हैं, ठीक है। तो ए हो गया। डी क्या होता है कि दूसरे में से पहले को घटाना होता है, ठीक है। दूसरे में से क्या करना होता है, पहले को घटाना होता है। तो यहाँ 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो आप लोगों को सर होगा -3, ठीक है। तो ये डी निकल गया। देखो कोई जरूरी नहीं है कि इसी में से इसको घटाओगे, यहाँ हर अगला में से पिछले को घटाना है। अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाने पे डी मिलता है। 4 में से 7 घटाओगे तभी भी माइनस ही बचेगा, ठीक है। तो ए मिल गया बच्चों और हमको डी मिल गया, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का 30वां पद निकालना है ना, तो ए यानी आपको फार्मूला लगाना है A30 बराबर, फार्मूला क्या होता है बच्चों, A+n - 1 इंटू डी। देख रहे हो फार्मूला, तो यही फार्मूला है बच्चों। देखो देख रहे हो, फार्मूला जरूर याद कर लो। फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा ना तो पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग। अब जो भी वैल्यू है हमारे पास भर दो। तो आप लोग को सर हमारे पास जो ए का वैल्यू है वो है 10 प्लस यन, यन यानी जो नंबर ऑफ कितने इसमें 30 नंबर है ना। देखो यहाँ पे 30वां पद जो नंबर दिया है यन वो कितना दिया है 30 दे दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, यन की जगह पे कितना भर देंगे बच्चों, आप लोग इसमें 30 भर देंगे, ठीक है। 30 माइनस यहाँ पे ए का गुणे डी का मान आप लोग देखोगे ना तो -3 है। बस इसी को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 29, 29 बचेगा, और गुणे -3 हो जाएगा यह वाला। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10, आप यहाँ पे 27 कितना हो जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे तो 87 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है ना, तो इस प्लस को क्या कर देगा, इस प्लस के माइनस माइनस कर देगा यहाँ पे। अब आपको पता ही है कि 10 में से 87 नहीं जाएगा, तो 87 में से 10 घटा लो, उल्टा घटाएंगे तो क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 77 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यह बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी दिया गया है 3, 8, 13, 18, और उसका पूछ रहा है कौन सा पद ना 78 हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाए ना तो कौन सा पद 78 आ जाएगा। यह भी क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान से, तो 2019, 20 और 25 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कई साल पूछा जा चुका हो। तो सबसे पहले आपको श्रेणी लिखना है 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो ए एन यानी कौन सा पद हमको पूछ रहा है 78वां पद, ठीक है। ए का वैल्यू, ए क्या होता है बच्चों, जो पहला जो नंबर होता है ना जिससे स्टार्टिंग होता है सीरीज का, तो पहला। डी क्या होता है, हर दूसरे में से पहले को घटाओ, या तो 13 में से 8 घटाओ, या तो 18 में से 13 घटाओ, या तो 8 में से 3 घटाओ। हर दूसरे में से क्या करो, यानी हर आगे वाले में से उसके पीछे वाले हमको घटा लो तो डी मिल जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है बच्चों, फार्मूले पे भरना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, टी एन या ए एन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए एन ही लिख दे रहा हूँ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो एन का वैल्यू दिया है 78, 78, और यहाँ पे कितना दे दिया है बच्चों
ए का मान कितना दिया है आप लोग को सर 3 दिया है, बस देख देख के भर देना है। एन पता नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है हमको। और डी कितना है 5 दिया है, तो कितना हो जाएगा 78 इजकल टू, या +3 है ना, तो +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 के गुणा कर लो इस दोनों में, 5 का एन में 5 एन और -5 एक अन्य 5, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा 78 में से 3 जाएगा तो 75 हो जाएगा। और ये -5 है ना, इधर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा बराबर 5 एन, तो 75 5 80, ठीक है। तो 80 हो जाएगा या बच्चों। और 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एन, तो यहाँ से एन बराबर कितना हो जाएगा 80 यहीं पे रहेगा। और ये 5 गुणा में था ना, तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 5 भाग में हो जाएगा। तो एन कितनी बार में कटेगा बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर ये 16 बार में कटेगा। 16 85 होता है ना, यानी अगर आप लोग इस सीरीज को बढ़ाते जाएंगे तो 16वें नंबर पे क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, त्रिकोणमिति से यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बच्चों 2022 और 24 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर से मिला लेना। तो हमारे पास दिया है सेक थीटा इजकल टू 2, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो सेक थीटा इजकल टू 2 किसका मान होता है, वो भी सेक में। तो आप लोग कहोगे ना सर सेक 60 डिग्री का मान जो होता है ना वो 2 होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे सेक से सेक काट लोगे, तो थीटा इजकल टू कितना आएगा 60 डिग्री। और पेपर में देखना, आज ही के पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पक्का देखने को मिलेगा बच्चों। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देख के जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है। यदि यदि 2 cos 3 थीटा इजकल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। देख रहे हो आप लोग, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी देखो वही है 2 cos 3 थीटा इजकल टू 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे cos 3 थीटा इजकल टू, या 2 गुणा में ना इधर जा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 किसका मान होता है, तो cos 3 थीटा इजकल टू 1/2 cos में किस, देखो इधर cos है ना, तो इधर भी cos रखना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेक था तो मैंने सेक में मान रखा है ना, वैसे ही यहाँ पे बच्चों ना cos है तो इस आगे भी cos, तो किस cos 1/2 मतलब किसका मान होता है cos 1/2, किस कितने डिग्री का मान होता है cos में 1/2। तो आप लोग कहोगे सर cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी इसके जब हम लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, cos से cos कट जाएगा तो 3 थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 3 से 60 कटेगा 20 बार में, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही करना था बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देख के जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक।